भक्ति भ्रमण, यात्रा, आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके लिए श्रावण के इस पावन महीने में और भगवान भोलेनाथ के इस सबसे प्रिय महीने में एक नया एपिसोड और एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस महीने में हर भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा आराधना करता है और अनेकों तरह से उन्हें खुश करने की हर एक कोशिश करता है। उनके सभी भक्तों को इसी महीने में भगवान भोलेनाथ की अति कृपा का फल मिलता है और कई सारी अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इस महीने के पीछे वो कथाएं, आपको अभी बताएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहिए। श्रावण के महीने में कावड़ की यात्रा होती है। लोग कावड़ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक जाते हैं, कई तीर्थ स्थान पर जाते हैं और वहां पर उन्हें वो गंगा जल अर्पण करते हैं। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, जहां से पावन गंगा का जल लेकर लोग वाराणसी और अन्य मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। हरिद्वार में स्थित नीलकंठ महादेव में भी इस महीने में खासा रश देखने को मिलता है। अब कावड़ की यात्रा श्रावण में कहां से शुरू हुई, इस पर भी एक बहुत ही प्यारी और एक भक्त की कथा है। भगवान परशुराम शिव जी के शिष्य थे और उनके परम भक्त भी थे। भगवान परशुराम कावड़ में जल लेकर हर सुबह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने जाया करते थे और वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते थे। भगवान परशुराम की इस पूजा आराधना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि जो श्रावण के महीने में मेरी पूजा करेगा और कावड़ से गंगा का जल लेकर आएगा और मुझ पर चढ़ाएगा, मैं उस पर अपनी अपार कृपा करूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैजनाथ, जय हो भोले भंडारी। एक और मान्यता भी है कि श्रावण में जो अविवाहित कन्याएं हैं, अगर वो हर सोमवार भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्रदान होता है। इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? माता सती जब दक्ष के घर में, दक्ष के यज्ञ में अपने आप को सती कर चुकी थी, तब उन्होंने ये मनोकामना की थी कि वह अगले जन्म में भगवान भोलेनाथ को ही अपना वर पाए। माता सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया तो उन्होंने श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की व्रत, पूजन और आराधना करी। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न और भगवान भोलेनाथ ने उनका वरण किया। श्रावण के महीने में जब आप पूजन शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश, माँ गौरी, नंदी भगवान, उनके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जल से अभिषेक करते ही उसके बाद भगवान भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करें। दूध के बाद फिर जल से अभिषेक करें। उसके बाद दही, अच्छे से भगवान भोलेनाथ का उससे अभिषेक करें, फिर जल से स्नान करवाएं। उसके बाद घी से भी अच्छे से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद जल से अभिषेक, फिर शहद, उसके बाद जल से अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ का शक्कर से अभिषेक करें। दोनों हाथों से भगवान को सप्रेम पूरा स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान और फिर जल से अभिषेक करें। अंत में गंगा जल से जरूर अभिषेक करें। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणपति को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। श्रावण के हर सोमवार को अलग अलग वस्तु को जरूर चढ़ाना चाहिए। जैसे पहले सोमवार को चावल, दूसरे सोमवार को शिव जी को हरी मूंग चढ़ानी चाहिए, तीसरे सोमवार को काले तिल और चौथे सोमवार को जौ चढ़ाने चाहिए। शमी का पत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आक के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से उन्हें सजाएं।
कनेर के फूल यानी कि ये जो पीले फूल मैं चढ़ा रहा हूँ, ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ के पूजन में ज़रूर प्रयोग करें। और भगवान भोलेनाथ को ये कनेर के फूल इतने प्रिय हैं कि वो मन चाही मनोकामनाएं इन फूलों को चढ़ाने वाले को देते हैं। उसके बाद भगवान को सबसे प्रिय बिल्व पत्र ज़रूर अर्पण करें। ध्यान रहे कि बिल्व पत्र में कोई भी छिद्र या वो कहीं से भी कटा हुआ ना हो, और जब चढ़ाएं तो उसे धोकर चढ़ाएं। और पूजन के अंत में भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण करें। श्रावण में हर चीज़ 108 के क्रम में चढ़ानी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु 108 की गिनती करके चढ़ाएं। अंत में भगवान भोलेनाथ की सपरिवार आरती करें और उनसे हर एक आशीर्वाद को प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले, बहुत ही प्यारे हैं। थोड़े से पूजन से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और आप अगर दिल से उनकी पूजा करें तो वह हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुनी भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने की कथा, क्या है इसका महत्व, और आपने देखा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना कैसे करनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, भक्तिमय यात्रा में ऐसे ही चलते रहें, और भगवान भोलेनाथ की आप पर अपार कृपा रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी जानना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। आपका ये भक्ति में यात्रा करवाने वाला आपका दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपके साथ जल्द ही कहीं और की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहें। जय जय शिव शंकर।